हेलो अस्सलाम नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द रियल पॉड में, जहां पे आप सबको मिलेगा बस असली वाइब्स। आज हमारे साथ हैं सलमान फारसी, जिनका नाम बहुत अलग है, बट ये यहाँ पे आए हैं बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ये बिजनेस बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हमने इनको बुलाया है यहाँ पे। चलिए इनसे ही शुरू करते हैं कि ऐसा क्या है जो इन्होंने इंस्टाग्राम को यूज करके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया। हेलो सलमान भाई, कैसे हो? ठीक हूँ मंसूर भाई। कैसे लगा आते हुए? मंसूर भाई बहुत अच्छा लगा तुम्हारे दी रियल पॉट में, ज़बरदस्त लगा। मतलब कि हर एक क्रिएटर आको इधर उनकी स्टोरी सुना रहा, जो कि अलग अलग रहती है, सबकी स्टोरी अलग रहती है। हाँ। तो मुझे भी तुम्हें बुलाए, अच्छा लगा। हमारे भी इधर देखने में भी ये सब चल रहा है, अगर को खुशी हुई। मैं बाहर का देखता था ज़्यादातर, नॉर्थ साइड में बॉम्बे इधर उधर के देखता था, बट ये हमारे देखने में भी शुरू हुआ, अच्छा लगा ये। समझने में आसानी होती है ना सबको हाँ भी, बहुत तो अच्छा। उससे दखनी जो लैंग्वेज है बहुत आसानी से हमारे जो लोग हैं इनको समझ में आ जाता है, आराम दखनी से आता। लैंग्वेज। जैसा कि उन्होंने जैसा वीडियो रील्स जो भी देखती यूट्यूब में भी देखती, तो ऐसा लगता है कि जैसा हमारे छद में ही, और इजीली स्टोरी भी समझ में आती है, और उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करी, क्या क्या है उनका, वो सब समझ में कुछ आ जाता, आसानी से समझ आसानी सकते से हैं। समझ में आता। तो सलमान भाई, एक चीज जानना था मैं, ये सलमान फारसी करके जो तुम्हारा पूरा नाम है इंस्टाग्राम में, जी। ये फारसी तुम्हें लगा को ही तुम्हारा फारसी कंप्लीट नेम है इसलिए? सब सलमान फारसी, मतलब सलमान तो घर से नाम दिए थे। ये सलमान फारसी जो है ना, बहुत बड़ी हस्ती का नाम है। वो नाम से मैं इंस्पायर होकर, मतलब कि उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे, तो वो वजह से मेरे नाम के आगे उनका नाम जोड़ को हूँ। तो ये नाम बहुत सारे जने पसंद करे, बहुत अच्छा, मतलब हर जने मुझे फारसी 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 कर को ऐसा बोलते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता, खुशी होती है। तो ये नाम से पूरे जगह फिट होको है। हाँ, तुम्हारा इंस्टाग्राम का आईडी भी जो है वो भी सलमान फारसी के नाम हाँ, से आई एम शायद। सलमान फारसी बोल कुछ है। अच्छा। जी। तो तुम्हारा इंस्टाग्राम रिलेटेड तुम्हें कुछ बोल सकती हैं कि कैसा तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर इतना फोकस करे? बिकॉज मैं जब तुम ना जानता हूँ तो ये सब तुम्हारे पास क्या भी इंटरेस्ट ही नहीं था तब तुम ना, बट कैमरा को लेकर तुम्हारा इंटरेस्ट जो था वो फोटोज में मैं देखता था। हाँ, ट्रैवलिंग का था। तो क्या वो चीज़? मंसूर भाई, इंस्टाग्राम आपको मैं 12-13 साल से यूज़ कर रहा हूँ। जैसा नॉर्मल स्टेटस लगाना, पोस्ट करना, स्टोरी लगाना, वो सब नॉर्मल जैसा यूज़ करती वैसा यूज़ कर ले को था। बट ट्रैवलिंग में ज़्यादा यूज़ करता, जैसे कि काम भी दूर दूर जाना, नॉर्थ साइड जाना, अजमेर जाना, बॉम्बे जाना, दिल्ली जाना, ऐसे सभी जगह जाने के स्टेटस पोस्ट सब ज़्यादातर ये चूज़ करता था। फिर मुझे मालूम हुआ कि बिज़नेस में भी अच्छा कर सकती इंस्टाग्राम में, बोल को बिज़नेस के थ्रू आया मैं। अच्छा। हम्म। तो जो तुम्हारा पुराना आईडी था इतने साल का जो तुम्हें बोल रही है, आईडी नॉर्मल वर्कआउट हुआ? हाँ, ये आईडी से मैं बिजनेस भी स्टार्ट कर पाऊँ सब। मेरी जो पुरानी आईडी थी वो चाहिए पूरी। बिकॉज मैं तुम ना इतने साल पहले से जब जानते हैं हम एक दूसरे को, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि पुरानी आईडी, मतलब नई आईडी तुम्हें बना को ही कर को, पुरानी आईडी चलेगा ऐसा। नहीं नहीं, पुरानी आईडी चाहिए। तो बल्ला गेट में जो ये ऑलरेडी एक बोलती हैं कि नई आईडी क्लिक होती है, पुरानी आईडी क्लिक नहीं होती, ये एक मिथ तुम्हारे ऊपर काम नहीं करया, ये बोलने के बात खाली फिर है? नहीं, ऐसा नहीं मंसूर भी, क्या है मालूम, आईडी कौन सी भी हो, बोलती बहुत सारे जन है कि एक आईडी में यूज़ करो, ये आईडी अगर काम नहीं करी तो आईडी डिलीट करो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो। ये भी ऐसा क्या भी नहीं कि नहीं कर को नहीं करो, ये भी सही है, लेकिन क्या है बोले तो कंटेंट, मतलब कि आदमी को क्या ज़रूरत है वो दिखाएगा तो ज़रा अच्छा रहता। अभी मैं ज़्यादातर बिजनेस में जो आदमी को ज़रूरत है वो दिखाया, तो उस वास्ते आईडी भी मेरी उसमें ग्रो हुई। अच्छा। जैसा कि आदमी को पसंद आया कि हूँ रे मैं ये ले सकता हूँ, हूँ रे मैं ये पहन सकता हूँ, वो चीज़ें दिखा दिखा कुछ मैं मेरी आईडी से ग्रो कराया। अच्छा। तो अभी आईडी ग्रो होने के बाद में बिजनेस को कैसा इफेक्ट होता है इसमें? अच्छा इफेक्ट होता मंसूर भी, समझ को चलो कि तो मैं सोच नहीं सकते, जैसा तुम्हारी आईडी में वीडियोस डालती, जैसा वीडियो वायरल हो, या फिर कम से कम एक 20,000 30,000 जने भी देख डाले ना, तो इसमें तुम ना बहुत सारा रिस्पॉन्स मिलता। अब समझ को चलो, एक 20,000 व्यूज आ गए, 20,000 व्यूज में तो एटलीस्ट 50 कस्टमर्स तो नीड रहती है उनको, 50 जने भी तुम्हारे शॉप में विजिट करती हैं, तो ये ज़्यादातर सब जने वॉच कर रही हैं, अच्छा है। बट प्राइसिंग का भी ज़रा ज़रा कर रही हैं अब, उसमें ज़रा ज़रा मार पड़ता, क्योंकि तो बहुत सारे दुकानदार हैं भाई, कितने की दुकानदार बिजनेस करती,
उन्होंने कई सारे जने वीडियोस में नहीं आ सकते। वीडियोस को क्या होता उनको इफेक्ट पड़ता, हाँ, उनको ज़रा नर्वस मतलब बात करना कुछ भी रहता ना समझ वो, में नहीं आता। हाँ क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना ये नहीं समझ में आता। बंदे को जब आइडियाज नहीं है अभी वीडियोस में बात करने का तो उन्हें क्या बताएंगा। उस वजह से बंदा क्या करता नॉर्मल जैसा जैसा परचेस करता, परचेस कर को दुकान में रख को बेचने का सोचता। अब यहाँ क्या हो रहा हर जगह हर बंदा वो चीज़ ला कुछ प्राइसिंग में बता डाल रहा। समझ के चलो अब तुम्हारा एक शॉप है मेरा एक शॉप है, हाँ, अब मैं एक यहाँ 300 में एक शर्ट परचेस करता हूँ, तुम्हें भी वो शर्ट 300 में परचेस करती। अब मैं बिजनेस के हिसाब से मतलब दुकान के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन कर को एटलीस्ट 400 में बेचने की कोशिश करा तो अब तुम्हें क्या करती और कम में 350 में डाला। अच्छा। तो कंपटीशन होगा। हाँ। चलो मंजे भी क्या भी जा रहा नहीं, तुमना भी क्या भी जा रहा नहीं, कस्टमर ले रहा मेरे पास भी तुम्हारे पास भी, दोनों के पास ले रहा। बट वहां क्या होता बोले तो तीसरा बंदा जो वीडियो नहीं डाल सक रहा नहीं, उसका लॉस हो जाता। उसका क्या लॉस हो रहा बोलो, या तो मेरे पास आ रहा है तो तुम्हारे पास जा रहा। हाँ। भाई जब तुम्हारे पास 350 में खत्म होगा आइटम तो मेरे पास आपको 400 में लेता उन्हें, उसे नीड मतलब पहनना उन्हें, वो चीज दिख गई उसे पहनना। लेकिन ये जो अपोजिट में ऊपर वाला सबका भी चलाता मंसूर भाई, लेकिन थोड़ा कस्टमर कम हो जाता। तो जितना दिखता उतना ज्यादा बिकता तुम्हारे हिसाब बिकता। से। तो मैं ये भी देख रहा हूँ सलमान कि तुम्हारे पास जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे मार्केटिंग के ऊपर तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम होगा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे दुकान को आ रही हैं और वीडियोस बना को डाल रही हैं, कुछ कॉमेडी को लेकर होगा कुछ भी होगा, बट इवेंचुअली जो है हर एक चीज़ भी जाको बिजनेस से कनेक्ट हो रहा। जी मंसूर जो भाई, तुम्हारा ये हुक पॉइंट है, जो कॉमेडी को भी लेको तुम्हें कैसा भी कर को बिजनेस को लेको जाती है, कौन तो भी बोले नहीं तुम्हें तुम्हारे से सीखने की कोशिश कर को तुम्हें आगे बढ़े से। तो क्या हुआ मंसूर भाई, फर्स्ट जो वीडियोस देखता था मैं जैसे कि शावेज भाई, शाह स्मार्टी, साहिल भाई, उन्हों बाद में नौशद भाई, इन्हों सब जने वीडियोस डालते रहते थे, इनके वीडियोस देखता था मैं। देख को मतलब अच्छा गेन अच्छा ग्रो होते वीडियोस में, क्या मालूम होता है तो इन्हों एक एंटरटेनमेंट करते। बहुत सारे हमारे बेंगलुरु के बाहर के नको हम ना इन्हों हमारे बाता में बात करते और वीडियोस डालते। तो उसमें क्या होता एक फायदा, हमारे चद में हम ना सपोर्ट करते कि हमारा ज बंदा रहे ने हमारे एरिया का ऐसा, और हमारा ज बेंगलुरु का तो सपोर्ट करते उनको ऐसा अच्छा ग्रो हो ले को जाते हैं उन्होंने। तो मैं देखता मुझे खुशी होती कहता अच्छा कर रही ना, तो मेरे अंदर भी एक क्या रहता तो कि इंस्टाग्राम में मैं भी कुछ ना कुछ डालना। तो वो वास्ते मैं चलने को आ रहा हूँ सो, बाइक में उतर रहा हूँ सो, ये सभी चीज़ा मैं डालता रहता था। आते व्यूफ्स सच बोलना तो ज़्यादा नहीं, नॉर्मल से व्यूफ्स आते, जैसा कि कभी 1 के आगे कभी 2 के आगे या फिर कभी 500 आदमियाँ देख लियो तो बहुत खुश होता मुझे कि कितने जने देख रही ना रहे मेरे वीडियोस को करो। ऐसा करते 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 मैं क्या सोचा एक दिन क्यों ना बिजनेस में यूज़ करूँ, तो ऐसा मेरे माइंड में आया। तो उस टाइम में क्या हुआ, हमारे करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझे बिजनेस करेंगे बोल को टी शर्ट्स का मुझे बोले। मैं ठीक है भी अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे बोल को हमें स्टार्ट करे के बाद में ऐसा अच्छा नॉर्मली था बिजनेस हमारा, ऐसा क्या भी नहीं था। ये चीज़ मैं क्या वास्ते बोल रहा हूँ तो सब जने के वास्ते बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम जो है ना आज के माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसे ले को जाना वो हिसाब से। क्या हिसाब से बोले तो अब इंस्टाग्राम ऐसा नहीं कि तुम्हें डांस करो गाने गो हर वो चीज़ को ले को जाता, ये बिजनेस में भी करे तो भी नहीं, बिजनेस में भी बहुत अच्छे से ले को जाता। हाँ, बहुत सारे जने ये काम कर रही ना आजकल अब के, लिपसिंग कर रही, बहुत सारे जने कॉमेडी कर रही, बट उनको वो चीज़ में ग्रो होना हो तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अभी पैसे कमाना कुछ भी करना बोले तो ब्रांड डील्स लेकर आना, तो बहुत सारे अलग अलग लेवल की चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कर सकती नहीं। ये क्या है और ये क्या है बोले तो मंसूर भी बंदा सोचता जो भी देखता इंस्टाग्राम में ऐसे अच्छे पैसे मिलते रहेंगा, मंजे नहीं बोलता भाई। अब जो भी फॉर एग्जांपल पकड़ को चलो एक बंदा 1 मिलियन उसके फॉलोअर्स इन, तो उन्होंने सामने वाले क्या सोचती देखने वाले वीडियो से बहुत सारे पैसे इससे जबरदस्त इनकम आती रहे, डेली पैसे पड़ती रहे। ऐसा क्या भी नहीं है भाई, सच बोलो तो इंस्टाग्राम तुम ना पहचान कराता। अब एक कुछ भी समझ को चलो ऐसा कोट से टीच में जब इंस्टाग्राम में दिखा दूं तो ना सामने वालों को मालूम पड़ता ये पहचान। इंस्टाग्राम पैसे देता नहीं, बिल्कुल भी पैसे देता नहीं, लेकिन पहचान कराता और बिजनेस कराता। बिजनेस वालों को बहुत ज़रूरी है मतलब कि इंस्टाग्राम में कोशिश करो कि ज़रा करके वीडियोस बनाना,
प्राइजा बता रही नहीं बता रही उसकी क्या भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो प्राइसिंग में दूसरे को भी मार पड़ती है। बट प्रोडक्ट तो दिखाओ, क्या भी चीज़ का रन द बिजनेस का प्रोडक्ट दिखाओ। हाँ। इसमें क्या होता बोले तो अब मैं कांग की हूँ, समझ को चलो फॉर एग्जांपल मैं कांग की दूसरी जगह दिल्ली में कांग की बैठ को हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा मंसूर भाई के शॉप में आया, मंसूर भाई मुझे एक पीस मुझे होना है, लो पैसे फोन पे कर रहा, ऐसा बंदा खरीदारी करता। बुक कर को साइड में हमें रख साइड में रख डालो। कस्टमर आता है तो उन्हें उसकी जो चीज बुक कर को अब मैं हूँ दिल्ली में तो मैं ही बैंगलोर में, तो बिजनेस कैसा हो रहा फोन के जरिए। हाँ। मतलब मैं एक वीडियो रील स्क्रॉल कर लेता था, मंसूर भी है कुछ दिखा है तो उसमें क्या हो रहा मुझे मालूम हो रहा कि ये चीज़ इनके पास है, मैं जो ढूंढने को था। और एक तो सिस्टम ऐसा आ गया माशाल्लाह अब तो मैं जो चीज़ बात करती हूँ फ़ोन में अचानक से वॉच दिखते रहती, जो चीज़ के बारे में बात करती। एआई टेक्नोलॉजी है वो हाँ। बहुत ज्यादा ग्रो होकर है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये सोफे के बारे में तुम ना बात करिया तो मैं इंस्टाग्राम ऑन करिया तो सोफे के एड्स आती। सही बात। बहुत ईजी होगा ये सिस्टम। उस हिसाब से मैं डालिया मंसूर भी वीडियोस डालिया, एक वीडियो मेरा वायरल गया 1 मिलियन के करीब गया। तो उस हिसाब से मैं जब वीडियो बनाया तो सिंपल सादा वीडियो बनाया, क्या भी इफेक्ट्स नहीं, फिल्टर नहीं, साउंड नहीं, क्या भी सॉन्ग नहीं, कुछ भी नहीं कि ना हाइट स्टैक लिया, कुछ भी नहीं लिया मंसूर भी। तो बिना वो सब करे आराम से वो 1 मिलियन हुआ, 1 मिलियन के करीब गया। अच्छा। मैं ये क्या वास्ते बोल रहा हूँ बोले तो मैं कई सारे वीडियोस में कई सारे दोस्तों से मुंह से भी सुनता हूँ कि हाइट स्टैक यूज़ करे तो होता भाई, वो सब यूज़ करे तो प्रॉपर होता, सही से काम करता। लेकिन मैं जब मेरा जो वीडियो गया वायरल गया तब मैं कुछ भी मालूम नहीं था मुझे, नॉर्मल सा मैं वीडियो डालिया, कैसा डालिया तो जैसा अब मैं तुमने बात करूँ मेरे माइंड में क्या आया, जबकि मुझे कस्टमर होना सो मेरा इधर का अब मैं चाहता तो हम तुम में जैसा देखो भाई मेरे पास ये चीज़ है ये आप खरीदो, ऐसा बात करे तो मैं थोड़ी नॉर्थ साइड बेचने का है। सही बात। मुझे तो बैंगलोर के आदमी होना, बेंगलुरु के आदमी कुछ बिजनेस करने का है। अब जो मेरे नियर बाई जो ही उन्होंने मेरे पास आको बिजनेस करना। सही बात। तो वो हिसाब से मैं सोचा कि कई को मैं हम तुम लाइक वो भी अच्छा है भी लैंग्वेज अच्छा दिखता बंदा जब प्योर बात करता भाई हम ऐसा करेंगे वैसा तो करेंगे। हिंदी में बात करने से अच्छा तुम्हें दखनी में बात कर को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दखनी में जब मैं डाल लिया तो सबको क्या लगा कि इन्हें हमारे बैंगलोर का इन्हें बाहर का नहीं, इसके पास हमें माल खरीद सकती, इसे हमें फोन में बैठे बैठे भी खरीद सकती और इन्हें फ्रॉड भी नहीं करेंगे हमारे हिसाब से अगर को सोचे। और सबसे पहली बात क्या है तो मंसूर भी जैसा हमें बताती बिजनेस के बारे में वैसा ग्रो होता। तो एकदम क्लियर है ना, अगर बिजनेस कौन भी बताने की कोशिश कर रहा है एकदम क्लियर है ना हमें क्या चीज़ दे रही क्या चीज़ नहीं आने वाली है, किस तरीके से हमें वो सामने वाले को सर्विस दे सकती हैं। अगर आगे भी जाको ले को जाने के बाद में अगर चीज़ ख़राब होगी तो ले का वापस रिटर्न कर सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं तुम्हारे दुकान में जितने भी स्टोर्स हैं तुम्हारे जो मैं देखा वो बहुत अच्छा सर्विस दिखा मुझे कि अगर कुछ भी होगा तो तुम्हें वापस से ले लगा सकती जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत चीज़ अच्छी है कि कस्टमर को एक ना पैसे जो देता कस्टमर है उसे वो ऐसा लगता है कि मैं पैसे अच्छी जगह डाला, छोड़ भी ख़राब होगा जाग दिखाया तो वापस से मुझे कुछ दूसरा मिल सकता। तो खाली बोलने के वास्ते हमें ये नहीं खोल कोई है ना, नहीं तो ये इंस्टाग्राम में में जो भी चीज़ हमें बोल रही जो भी चीज़ हमें कर रही ये मैटर बहुत करता बराबर नहीं, क्या भी उठा बोल नहीं सकते, क्या भी उठा हमें दिखा नहीं सकते, जो भी बोल रही बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला वो सुन रहा जो हमें सुनाना चाह रही। बिजनेस के वास्ते इंस्टाग्राम सही है लेकिन कस्टमर को अब इंस्टाग्राम में डाले फिर कस्टमर आया, कस्टमर को भी अच्छी सर्विस देना। हाँ। जैसे कि बंदा आप समझ को चलो मेरा विजयनगर में आउटलेट है तो बंदा आरटी नगर से आता तो उन्हें क्या सोच को आता कि सलमान एक वीडियो डालिया, ये वीडियो के जरिए आइटम दिखाया तो मैं जाकर उसके पास खरीद सकता हूँ। तो उन्हें बंदा आया आग को मेरे पास जब लेता तो मुझे देख को चाहता, ऑब्वियसली मेरा वीडियो देख को है तो बंदा मेरे पास से लेता। तो लिया के बाद उन्हें उसे जो सर्विस हमें जो सर्विस प्रोवाइड करती क्या बोलती बोले तो मैं देखो ट्राई करो, अगर तुम ना सही लगे तो पहनो, नहीं सही लगे तो भी ला को चेंज कर लो, अगर वो भी नहीं तो रिफंड भी हमें देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सलमान के इंस्टाग्राम के जरिए से भी बिजनेस सबका भी बढ़ने को है लेकिन
पुराने ख्यालात के हिसाब से आदमी नॉर्मल एक स्टोर खोल डाले, दुकान खोल डाले और उन्हें वहाँ बैठ को जो है कस्टमर का वेट करते रहती, अब आया तब आया, सुबह से लेकर शाम तक एक 10 आदमी आएंगे, 10 आदमियों से एक 5 आदमियाँ देखेंगे, 5 आदमियों से 2 या 1 आदमी लेता, तो उसका सरवाइव जो है, जो जीने की कोशिश कर रहा है, जो भाड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है वो इंसान को, बिकॉज ऑनलाइन अभी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम ना घर तक का ले लेगा को पहुंचा रही सर्विस है, घर तक मिल जाता तुम ना आसानी से, घर बैठे चीज़ें जो है आसानी से मिल जा रही। आज दूध होने का रहा तो भी आदमियाँ क्या कर रही, बुक कर रही फ्लिपकार्ट से और स्विगी से, जोमेटो से बुक कर रही, खाना होना तो भी हम ना घर तक मिल रहा। जी। लेकिन जब कौन तो भी ऑफलाइन दुकान खोले, कितना इन्वेस्ट करे आता उन्हें, ये सारी चीज़ें अगर उन्हें इंस्टाग्राम में दिखा रहा है तो वो एरिया से ज़्यादा जो बाकी जितने भी एरिया हैं, एग्जांपल बेंगलुरु ले लेंगे, अभी जैसा तुम्हें बोले विजयनगर में दुकान खोले, में आरटी नगर से भी कस्टमर आया और साथ में हमना शिवाजी नगर से भी कस्टमर आया, जयनगर से भी कस्टमर आया, जो चीज़ जितना हमें दिखाती जितना वो और लोगों में फैलती है उतना हमना बिजनेस भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंस्टाग्राम को हमें बिजनेस के हिसाब से भी यूज़ कर सकते। ये चनी के ज़्यादा से ज़्यादा आदमियाँ जब जो कॉमेडी को लेकर कर रही हैं, अभी टिकटॉक वापस आ रहा कर को बोल रही, तो वापस से पाउडर बहुत ज़्यादा चलने वाला है पाउडर भी और बहुत सारे अभी मेडिकल स्टोर्स वाले ऑलरेडी बुकिंग भी पाउंड्स पाउडर नहीं मिल रहा है, दूसरा जो भी ब्रांड्स के ही ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा बोल को, तो बट बिजनेस का जो भी है बहुत अच्छा देखा। अब मैं ये सुनना चाह रही कि तुम्हें इतना सब जो करे जी, जो तुम्हारा पहला वीडियो भी अच्छा चला है, कौन तुम ना मोटिवेट करे कि तुम इंस्टाग्राम में जाओ, इंस्टाग्राम में तुम्हें जाको ये सब करो, कौन तो भी ऐसे ही नहीं, इससे कौन भी तो मोटिवेट नहीं करे। हाँ, एक चीज़ मैं देखता था कि हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने यूट्यूब में डालते थे एक बंदे को बुला को, मतलब कि एक जने थे, उनको बुला को उन्होंने क्या करते हैं यूट्यूब में एक वीडियो बिजनेस का पकड़ को डालते हैं, तो उसमें अपलोड करे के बाद में रेस्पॉन्स आता उनको। अच्छा, वीडियो तो उतना ज़्यादा नहीं जाता था, नॉर्मल सा जाता था, लेकिन रेस्पॉन्स आता था उनको, नहीं बोल को नहीं। तो मुझे ख्याल आया कि ये चीज़ मैं इंस्टाग्राम में करिया तो बहुत बेहतर रहता, उस वास्ते मैं इंस्टाग्राम में यूज़ करिया वो। तो ऐसा एकदम एकदम फ्री प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को, जिससे कस्टमर जनरेट कर सकती हैं, जिससे कस्टमर का लीड्स मिल रहा है, नंबर आता है, कॉल आता है, बातचीत होती है, कस्टमर आराम से ले सक रहा है, बहुत आराम से ख़रीद सकता है, देख भी सकता है जो तुम्हें रील्स बनाती, ये बहुत अच्छा चीज़ है। सब लोगों को भी ये आइडिया होना कि जो फ्री प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम में, इसे कैसा पैसे कमाने के वास्ते हमें कन्वर्ट कर सकती। तुम्हारा तरीका एकदम अलग है और बहुत बेहतर है। शुक्रिया। लोग भी अगर ये सब देख रही तो उन्होंने भी ये कन्वर्ट करको आगे जाको पैसे कमा सकती हैं इसके ज़रिए से। तो ये नहीं कि तुम्हें 9 to 5 जॉब करना, ऐसा अगर को भी तुम्हें बिजनेस कर सकती और पैसे कमा सकती है। तो सलमान भाई और बताओ अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि मैंने जब आपको देखा तो शायद हम एक दुकान में मिले थे ना, कॉम्प्लेक्स में हम मिले थे, जहाँ पे आप एक सेल्समैन थे। हाँ, सेल्समैन, हाँ सेल्समैन से आप कैसे इसमें आ गए? हाँ मंसूर भी, जब तुम्हें मिले मुझे तब मैं सेल्समैन ही था। तब मेरा समझ को चलो पेमेंट 300 to 400 था। कॉलेज के बाद की लाइफ है ये। मुझे इंटरेस्ट कपड़ा में था, जैसा कि फैशन, बचपन से वो माइंड में वो था कि ये चीज़ में कुछ ना कुछ करना बोल को। अब बंदे के अंदर जो टैलेंट, ये बहुत ज़रूरी बात मंसूर भाई, बंदा जब भी कुछ काम बिजनेस करता तो बैठ को उन्हें सोचना खुद कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं। जैसे कि किसे की फर्नीचर में रहता, कपड़ों में रहता, या कुछ अलग अलग चीज़ों में रहता, तो वो हिसाब से उन्हें सोचना बैठ को कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है, तभी उसे आगे जाकर उन्हें कामयाबी भी मिलती है। पेशा गल्ला कामयाब करने वाला भी, उन्हें खाली कोशिश करना, कामयाबी मिल जाती है कैसा भी। तो क्या हुआ उस टाइम को, तो मैं जब मुझे मिले थे तब मैं सिटी सेंटर में 3 to 4 years उधर ही था मैं। फिर वहाँ से मुझे माइंड में आया कि कब तक मैं भी काम करूँ, एक स्टेप उठाना, एक स्टेप आगे करया तो मैं ओनर भी बन सकता हूँ। तो ये चीज़ करने के वास्ते बहुत सारा पैसा होना था। एक स्टोर करना दो नॉर्मल से भी उस टाइम पर नहीं अफोर्ड कर सकते थे।
भाई जैसा 3 to 400 मिल रहा, समझ को चलो 500 भी पेमेंट मिल रहा तो मंथली 15,000 हो गए। घर का रेंट बनना रहता, खर्चा रहता, पेट्रोल रहता। अब वो 1 मंथ में 2 days हॉलीडे कर लिए तो 2-2 हज़ार वहाँ खर्च हो जाती। तो कैसा दुकान कर सकना, नहीं होता। तो उस वास्ते मैं क्या करिया, मेरे 1-2 अच्छे करीबी दोस्त थे, उनके पास से मैं 10,000 कर्ज ले लिया। अच्छा 20,000 में मैं बाजार गया। सिंपल सादा, मैं ये सबको बोलना चाह रहा हूँ, क्या भी शर्माने की बात ही नहीं है। मैं जो गया वो मैं खुला सबके सामने बता रहा हूँ। और 20,000 में मैं ट्रैक पैंट्स 10,000 के लिया और 10,000 के टी शर्ट्स लिया, ले को हैंगर्स लिया। मैं वो देखता था, काम मिले जाता था ना इधर उधर, काम भी जाते तो दिख जाते वो एक एक फुटपाथ साइड टी शर्ट्स ट्रैक पैंट्स बेचना, वो देखता था मैं। तो मुझे वो आइडिया था कि ये कितने में आता और कितने में बेचना। तो वो हिसाब से मैं, हमारे एक कजिन थे, उन्होंने केआरपुरम साइड उनका एक स्टॉल लगाते थे फुटपाथ पर। तो उन्होंने मुझे एक बार बोले कि अगर तू कर रहा बोले तो आ जा इधर। अच्छा तो मैं यहाँ से डेली मॉर्निंग 6 बजे फजर के बाद में ट्रैवल करता केआरपुरम में। केआरपुरम के पास उधर जाको पूरा एक टेबल बना को टी शर्ट्स उसके ऊपर रखो, और मेरी फ़ोटो भी है, वो फ़ोटो तुमने दिखा दो। वो फ़ोटो में दिखता पूरा, फ़ोटो लेको हूँ मैं। क्यों बोले तो मुझे यकीन था कि मैं आगे जाको कुछ ना कुछ करता हूँ बोल को। हाँ। उस वास्ते वो याद के वास्ते मैं भूलना नहीं ये चीज़ मैं कर रहा हूँ बोल को, उससे मैं एक फ़ोटो भी लिया था। तो पूरा जो भी है आइटम पूरा उधर ही रखो, उसके ऊपर एक वायर, स्टील का वायर रहता, वो वायर लगा को हैंगिंग में पूरा टी शर्ट ट्रैक पैंट सब हैंग कर को उधर ही वो टेबल के बाजू में बैठता था मैं। अच्छा तो रोड साइड पूरा भी करे तुमने? रोड साइड बैठता था मैं। शर्माने का कुछ भी नहीं है, अभी जो मैं करया वो मैं बता रहा हूँ। अब आगे भी ऐसा करो अगर को नहीं है। मेरा क्या है बोले तो बोलने का, जो मैं जैसा सक्सेस मिली, जैसा मुझे कामयाबी मिली, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। उधर जाको मैं बैठ को बस खाली अल्लाह से ये बोलता है कि अल्लाह मैं कोशिश करूँ, कामयाबी देना तेरा काम। सही बात है। तो उसके बाद में धीरे धीरे कस्टमर आते लेते, ऐसा तकरीबन मैं 1 ईयर थी भी ऐसा करया। तो बीच में बहुत प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी बोले तो बारिश आ जाता, बारिश भी, वो भी एक सीज़न ना भाई, बारिश में अच्छा बिजनेस जैकेट्स का और टी शर्ट्स का जो भी रहता, गरम गरम चीज़ का अच्छा बिजनेस था। लेकिन बारिश आने की वजह से क्या होता, पूरा भीग जाता। अब डिस्प्ले तो हमें रोड साइड करते, दुकान थोड़ी है हमारा, दुकान रहा तो पूरा छत्र था। अब वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पूरा कवर करना, बारिश में भीगने की वजह से डरना, पूरा उठा को साइड में करना, सब परेशानी होती है। और बीच बीच में मामू भी आ जाते कोई कोई, उन्होंने भी आको क्या भी दियो, मामू समझती ना। हाँ समझ अब गए। मैं नहीं बता सकता। तो मामू आ जाते, मामू आको लेना पैसे, फिर देना वो, और कभी कभी फाइन भी डालना कि ये चलने फिरने की जगह कैसा फुटपाथ को खड़ा कैसा डाल सकते हैं? हाँ उन्होंने भी सही बोलती भाई, उनका भी सही है, बट क्या करी। उस टाइम पर क्या होगा था तो मैं सबसे ज्यादा सीरियस माइंड में क्या ले लिया था बोले तो, माइंड में और दिल में हराम 1 रुपया भी नहीं खाना बोल को सोच लिया था। 2 नंबर के गामा बहुत ही भी, बहुत सारे ही ओवरऑल 2 नंबर के गामा चलते रहते हैं। करने का है तो क्या क्या कुछ करती, लेकिन मैं, मेरे अंदर क्या आ गया कि मैं हलाल में कुछ ना कुछ बनना, देर से ही सही लेकिन बनना कुछ ना कुछ। उस वास्ते मैं वहाँ से स्टार्ट करया। फिर वहाँ से धीरे 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 थोड़ा 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 गेन होने लगा। आइटम मेरा 20,000 का था, जिसके पास लिया था उनको मैं वापस भी करया। वापस दे दा। जी। बाद में धीरे धीरे आइटम मेरा 50,000 का होगा। मेरा खर्च भी जा रहा, मेरा बच रहा भी, और आइटम भी बढ़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेहनत करती नहीं उनको अल्लाह ज़रूर कामयाबी देता। सही बात है। मेहनत करो, मेहनत करने से सब होता सब। लेकिन क्या है बोले तो, एक नीयत भी अच्छी रहना हमारी। नीयत अच्छी रहना हाँ, बहुत जरूरी चीज। बहुत ज़रूरी चीज़ वो। नीयत साफ रही तो काम भी काम भी आराम से कैसा भी चल जाती धीरे धीरे। सही बात है। तो उसके बाद में मैं हमारे घर के पास में एक दुकान का प्लान किया, शॉप, जो कि वो कितना था बोले तो बहुत छोटा था मंसूर भाई, समझ को चलो इतना था। अच्छा इतना जैसा पान का एक डब्बा रहता उतना था। उसे 3,500 मंथली। अच्छा उसे भी रेंट था? हाँ मंथली रेंट, स्पॉट अच्छी थी।
तो वहाँ मैं एक दुकान કર્યા छोटा छ वो दुकान से मैं टी शर्ट्स वगैरह बेचता उधर ही छ बेचते 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 वहाँ से भी ज़रा अच्छा ग्रो होने लगा, अच्छा बिजनेस चलता था उधर भी। उसके बाद में मैं जो बोलिया नहीं हमारे करीबी दोस्त के साथ होलसेल बिजनेस करेगा तो वहाँ गया। फिर वहाँ से कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा वायरल भी हुआ वीडियो और बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह, कस्टमर जैसा हमारा आइटम था जल्दी जल्दी खाली होता था, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। फिर मैं इंडिविजुअल होगा। तो सलमान, ये 365 डेज फैशन जो तुम्हारे स्टोर का नाम है, जी, ये कैसा तुम्हें सोचे? बिकॉज थोड़ा यूनिक दिखता है, अलग दिखता है। मंसूर भाई ये 365 डेज फैशन जो है ना, ये बहुत पहले सोच को रखो था मैं। जैसा कि एक स्टोर रहा तो एक नाम भी यूनिक रहना, बंदे को देखेगा तो समझ में आना कि ओ नाम एकदम डिफरेंट है रे, इसके पास चीज़ें भी डिफरेंट रहती हैं बोलकर। तो वो हिसाब से 365 डेज फैशन, जैसे कि साल भर का हर दिन चेंज होता और हर दिन एक नया फैशन बनता, तो हर दिन का फैशन तो ये नया हिसाब जो से भी ट्रेंड आता है फैशन के, जो भी क्लोथिंग है जी तुम्हारे दुकान में, जो है हर बार चेंज होते रहता, ट्रेंडी अवेलेबल होता है। जो भी ट्रेंड्स में चलते रहता, जो भी ट्रेंडिंग का वो आइटम मिलता। अच्छा, तो ऐसे तुम्हें जो भी अभी नया दुकान खोलने वाला है, तो इससे तुम्हें क्या एक आइडिया या एक टिप दे सकती हैं कि उन्हें बिना डरे खोल सकता है? जो भी दुकान खोलने वाला है उसे मैं ये बता सकता हूँ कि सबकी अलग अलग कलेक्शन रहती है। जैसा कि मेरा अलग देखने का मतलब नज़रिया रहता, जैसा कि अब मैं एक चीज़ जाको बाज़ार में देखता हूँ तो जो डिफरेंट दिखती है वो लेता हूँ। डिफरेंट लेना भी अच्छा है, लेकिन समझ में आना वो चीज़ पहनने के बाद में क्या लुक हो रहा, तो वो आइटम ले को उन्होंने दुकान में रख को बेचना कैसा उनको आना फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों बोले तो अभी बहुत मुश्किल होगा, अभी कपड़ों की शॉप हर जगह हर जगह है, एकदम ऐसा होगा कि वो इजी होगा सबको, बट ऐसा अच्छे उठा भी डाल रहे तो वहाँ लॉस होता। बिकॉज सेलिंग स्किल्स नहीं है, करें तो बेचने का स्किल्स तरीका रहना, नहीं आता। तरीका रहना। जैसा कि बंदा दुकान स्टोर करना मुश्किल नहीं है, कैसा भी कर ले रहा अभी, लेकिन उसे चलाना बहुत ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो है। तुम्हें ऐसा क्या यूनिक सिक्को ही के आदमियों को सिखा सकती हैं कि आदमियाँ को ऐसा लगता है कि उनको नहीं आता? यूनिक बोले तो देखो मंसूर भी क्या है बोले तो कस्टमर्स को सबसे पहले अच्छी सर्विस देना। जैसा कि अब तुम्हें आए मेरे शॉप में, स्टोर में आए, तुम्हें आको लाइक पूछे एक आउटफिट दिखाओ मुझे बोल को, तो मैं तुमना ऐसी चीज़ देना जो तुमना पसंद आना। ऐसा नहीं कि मैं कौन सा की पैंट पसंद कराया, पैंट डन होते ही जल्दी शर्ट देखो तुमना देखो भेजना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों बोले तो ये मैं बेच डालता हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं जीत सकता। दिल जीतना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्यों बोले तो अभी तुम्हें जाको पेन को एक तुम्हारे फ्रेंड्स को दिखाना, तो उनको भी माइंड में आना कि हूँ रे कहाँ लिया, मैं भी उधर जाता हूँ। तो वो हिसाब से मैं तुमना जो बॉडी में जो परफेक्ट जो मैचिंग होता वो टाइप में कपड़े देना पसंद करता। ऐसा नहीं कि कोई भी मिला हाथ में दिया बेच डालिया, वो नहीं। बेचना भी ज़रूरी है भाई, बेचना जब दुकान स्टोर कर गो हूँ तो बेचना ज़रूरी है, लेकिन तुमना भी पसंद आना वो चीज़। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि जितने भी सेल्समैन हैं, इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती कैसा बेचना, क्या बेचना, कौन से आदमी को कितने लेवल पर बात करना, कैसा कन्वर्ट कर सकती हैं। जो भी कस्टमर तुम्हारे पास आता है 100% उन्हें लेने के वास्ते चाहता है। ऐसा नहीं कि मैं रोड पर चलने को गया और मुझे दुकान दिखी मैं घुस गया कुछ देखने के वास्ते। शायद 100 में 10 आदमियाँ ऐसे आ जाएंगे, बट जैसा तुम्हें कस्टमर को बात करनी ये बहुत मैटर करता। जरूर एग्जाम्पल जो भी सेल्समैन ही, मेरे हिसाब से मेरी ये सेल्समैन को मैं एक टिप दे सकता हूँ कि उन्हें सीख सकता है चीज़ को, कि जब कस्टमर उसके पास आता है तो उन्हें सबसे पहले पूछना क्या वजह से कपड़े लेने आए हैं उन्हें, क्या शादी को नहीं, पार्टी वेयर है ना, कुछ भी कौन सा फंक्शन है, उसके बाद में वैसे रकम के कपड़े उसे हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ये सब छोड़ डाल को जब लोकल जितने भी स्टोर्स को मैं जाता हूँ, क्या होना जीन्स, क्या होना पैंट निकालती, क्या करती रकम के पैंट निकालती जो कि ज़रूरत ही नहीं है, अनवांटेड। इसमें क्या होता है वापस से उन्हें फोल्डिंग करना रखना काम डबल हो जाता,
बरोबर. कस्टमर को डायरेक्ट जब आता है तुम्हें पूछो क्या वास्ते होना भाई तुमना कपड़े आज नहीं, एक बात मैं Fashion बोलना को चाह रहा हूँ होना. मंसूर भाई, है ना बहुत इजी हो जाता है चीज जो तुम्हें चीज़ बोल रही ये मंजे बोलने की क्या भी ये नहीं है कि ऑलरेडी जो देख रही नहीं वीडियो उन्होंने समझ जाती हैं कि मैं जैसा आज कस्टमर आता फर्स्ट उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि भैया तो मैं क्या वास्ते पहन रही, जैसा कि फंक्शन है या फिर कहीं बाहर फिरने जा रही, कैजुअल पहनना बहुत जरूरी है. फेस्टिवल है क्या है, तो उस हिसाब से अब उन्होंने फंक्शन बोले तो मैं उनको डिज़ाइनर शर्ट जो रहता वो देता हूँ. हाँ. नहीं उन्होंने नॉर्मल पहनने के वास्ते भाई का तो नॉर्मल जो रहता वो देता हूँ. नहीं उन्होंने कहीं बाहर जा रही तो कोट सेट्स जो भी चीज़ें आई बाहर जाने के शॉर्ट्स वगैरह वो देता हूँ. तो ये ज़रूरी होता. अब मैं काम भी मैं दूसरी जगह लेने गया तो मुझे क्या पसंद आता वॉच लेना पसंद करता हूँ भाई. सही बात. मजबूरन कुछ भी दिए ले लिए तो वो रखो वेस्ट पहनना. को वेस्ट. हम्म. तो बहुत सारे ऐसे मैं जगह देखता हूँ कि कुछ भी दिखा डालते हैं उनके दिल में जो आया वो दिखाती हैं, जो मैं पूछ रही हूँ वो सुनते च नहीं, सुनने के वास्ते रेडी च नहीं रहते कि अभी उसे क्या होना क्या नहीं होना. जब तक तुम्हें सुनते नहीं तब तक तुम्हें उसका सोल्यूशन कैसा दे सकते हो उसे बराबर. क्या होना तब भी तुम्हें दे सकते हैं जब उसे पूरे क्वेश्चंस तुम्हें लेती. फैशन को जा रहा तो फैशनेबल क्लोथ्स दो, या उन्हें कोई पार्टी को जा रहा तो पार्टी के जो भी ही वेयर्स वो दिखा सकती हैं. इसमें क्या होता है बहुत सारे आदमियों का जो है काम बहुत छोटा हो जाता, आराम से काम कर सकता हूँ, बर्डन नहीं होता उसे. कस्टमर भी जो है हैप्पी कस्टमर हो जाता कि मैं यहाँ खरीद या मुझे बहुत अच्छा दिखा, मुझे जो होना वो मुझे चीज़ मिल गया. नहीं तो क्या होता है क्या की एक लेने गए क्या की दिखाया ले लिए आगे. नहीं इसमें ज़्यादातर लॉस हमारा च रहता. कैसा रहता बोले तो हमें कैसा कस्टमर को अटेंड करती, समझ को चलो हमें अच्छा उसे सर्विस दिए. अब उन्हें गया बाहर गया एक दो तीन दोस्तों को बताया कि कस्टमर ऐसा एक सलमान के पास में लिया सही बात. तो इन्हें मुझे ड्रेसअप आउटफिट बना को दिया अच्छा है तो उनके भी माइंड में आता कि कभी लेना रहा तो इधर ही जाना. तो ऐसा अगर मैं ख़राब जो भी है नॉर्मल जो दिखा वो बेच डालिया तो उन्हें जाको अच्छा नहीं दिखा तो जाहिर सी बात कौन भी आना पसंद नहीं करते. क्या कैसा उसे सिलेक्शन नहीं है तो कैसा देता वो उनको, ये मेन बात ऐसा रहता. तो सलमान अभी डायरेक्ट हमें ये जंप करेंगे कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी थी, बिकॉज बिजनेस माइंडसेट तुम ना यहाँ तक आना और बिजनेस तुम्हें कुछ सोचने की कोशिश करे, जॉब छोड़ने के बाद में तुम्हें डायरेक्ट अभी तुम्हारा खुद का स्टोर तुम्हें डाल कोई, तुम्हारा स्ट्रगल बहुत अच्छा था. स्कूल लाइफ कैसी थी तुम्हारी? मंसूर भाई मेरी स्कूल की जर्नी तो बहुत अच्छी थी, बहुत सारी मस्ती एकदम जो भी स्कूल में करते थे बहुत मज़ा आता था. स्कूल लाइफ तो बोलो न को बहुत याद आती है स्कूल लाइफ. स्कूल के दोस्त था वो स्कूल में मस्ती करना बहुत को तो बहुत एंजॉय करते हैं. फिर एंडिंग में क्या हुआ मुझे हमारे जो लेक्चरर थे उन्होंने मुझे फ्रंट बेंच में बिठा ले. अच्छा. क्यों बोले तो ज़्यादा शरारती होगा मतलब बहुत सोच को मुझे क्या करे सामने बिठा ले. तो सामने बैठा मैं मेरे बेंच में पूरे पढ़ाकू थे, अच्छा खासा पढ़ते थे, खाली पढ़ाई में रहते थे. उनके साथ बैठ को मुझे भी थोड़ा थोड़ा माइंड में आया कि पढ़ना ज़रूरी है बाबू. तो लास्ट 3 मंथ्स में मैं अच्छे से अच्छा पढ़ लिया, ट्यूशन्स भी ज्वाइन होगा था तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पास भी होगा. फिर पास हो को कॉलेज गया. कॉलेज में भी बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा एंजॉय करे. लेकिन कॉलेज में ज़्यादा ये मालूम हुआ कि कॉलेज में पैसा बहुत ज़रूरी है बोल को मालूम हुआ. क्यों बोले तो पैसे से सब कुछ होता था. सही बात. स्कूल यहाँ तक तो ठीक था, वो पॉकेट मनी चल जाती, बेलपूरी खा लिए ये खा लिए वो खा लिए. बट कॉलेज में गाड़ी इम्पोर्टेंट थी, पैसा खर्च करना इम्पोर्टेंट था. तो मैं सोचता था कि यहाँ पैसा रहा तो बहुत अच्छा कॉलेज लाइफ है. उस वास्ते मैं सोच को क्या करिया अब बिजनेस का माइंड में आया, बिजनेस करना बोल को. कॉलेज और बिजनेस दो भी करने सोचा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया होता और हाफ डे वो समझ में नहीं आया. तो मेरा पैशन क्या है मैं देखा तो फैशन डिज़ाइनिंग का था. तो वो तो नहीं कराया मैं, लेकिन देखता था डिग्री में जो भी रहते थे दूसरी कॉलेज में फंक्शंस अटेंड करता तो जो भी पहनते आउटफिट्स मस्त दिखते. तो उस हिसाब से मैं फैशन में ले को बिजनेस करेंगे बोल को मैं एक कपड़ों की दुकान में जम को बिजनेस कराया. अच्छा. तो वहाँ जाको मुझे मालूम पड़ा कि कैसा बिजनेस सीखना था ना मुझे. तो 3-4 इयर्स कपड़े की दुकान में था. तो पूरा आइडिया मिलने के बाद में सब शुरू हुआ कैसा बिजनेस करना स्टेप ले को. तो कॉलेज से तुम ना समझ में आया कि क्या करूं कैसा करूं? कॉलेज में हर एक बंदे को समझ में आ जाता. क्यों बोले तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कॉलेज में. अब नॉर्मल से पेरेंट्स कितना देती हैं 50-100 देती. तो कॉलेज की अलग ही लाइफ रहती है.
सही बात। कौन की ज्यादा बंदा होना अलग बाइक में आ रहा, हम्म, कौन की बंदा कार में जा जा रहा। शो करना रहता ना कॉलेज में शो सबको ऑफ भी, बहुत ज्यादा हुआ शो ऑफ बहुत रहता, तो एहसास होता बंदे को कि पैसा ज़रूरी है। वो हिसाब से ऐसा कॉलेज को ये कर को था। चलो एक रैपिड फायर गेम है, जल्दी आंसर करना पड़ता तुम्हें इसमें, ठीक है? ओके। फेवरेट फैब्रिक कौन सा तुम्हारा? लेलिन। ओके। इंस्टाग्राम या ऑफलाइन सेल्स? इंस्टाग्राम। मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? 8%। घूमने का शौक है भाई। अच्छा। डेनिम या कॉटन? कॉटन। स्नीकर्स या फॉर्मल शूज? फॉर्मल शूज। प्रिंटेड या सॉलिड? प्रिंटेड। समर कलेक्शन या विंटर कलेक्शन? विंटर कलेक्शन। क्यों? विंटर कलेक्शन अच्छा रहता। क्यों ज्यादा डालने की? सलमान, तुम्हें जब स्कूल छोड़े, आई मीन कॉलेज जब छोड़े तुम्हें, तो रिएक्शन क्या था तुम्हारे घर वाले का? या स्टडीज कंप्लीट नहीं कर रहा बच्चा तो काम को चले गए, कैसा था उनका रिएक्शन में? मंसूर भी क्या, मतलब हमारे अम्मी ज़्यादा, हमारे अम्मीच मेरे बारे में सोचते सो, मतलब अब्बा भी सोचती लेकिन ज़्यादा अम्मीच ना रहती। तो अम्मी बहुत बोले मुझे कि कहीं को स्टडीज़ कंप्लीट कर ले, क्या प्रॉब्लम है, कर ले आराम से, तू पढ़ सकता ना, पढ़ ले को भी है ऑलरेडी कर को बोले। लेकिन मैं हमारे अम्मी को समझाया कि बिज़नेस बहुत ज़रूरी है अम्मी, क्योंकि तो बिज़नेस करे तो एक वैल्यू है, मेरा फ्यूचर अच्छा होता। तो हमारे अम्मी को मैं समझाया। फिर हमारे अम्मी मुझे बचपन से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अम्मी मिली भी, पूरी दुनिया से जितने भी अम्मी हैं उनसे अच्छे मिली मुझे, क्योंकि तो मेरी हर चीज़ को उन्होंने सपोर्ट करती, हर जगह मेरे साथ खड़ती उन्होंने, ताकि मैं कुछ भी रॉन्ग करके आया तो भी उन्होंने मेरी सपोर्ट में रहती। तो उन्होंने फिर समझ गए कि तू कर रहा बोला तो कुछ ना कुछ करता अच्छा, लेकिन ऐसा करने को जिससे हम ना तकलीफ़ हो। तो उसके बाद में मुझे अलो कर लिया कि कर, देखेंगे क्या होता, कोशिश कर, अच्छा हमारी दुआ तेरे साथ है कर को। तब भी मेरे साथ में थे हमारे अम्मी, और करो कर को बोल को खामोश थे। इंस्टाग्राम में इंप्रूव होने के बाद में क्या रिएक्शन था घर में? घर का भी बहुत अच्छा रिएक्शन था भी, जैसे कि बहुत खुश हुए अम्मी अब्बा, हमारे अब्बा और अम्मी दोनों भी बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चे को बिज़नेस में अच्छा गेन मिल रही है। हमारे अम्मी अब्बा की दुआ बहुत है भी मेरे ऊपर जो है ना, अम्मी अब्बा की दुआ से मैं आज यहाँ को पहुँचूँ। और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा, जैसे कि पैशन दिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम में, बिज़नेस भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता, फिर काम का काम भी हो रहा और हमारा पैशन भी बन रहा और बिज़नेस भी चल रहा, तो और क्या होना। सही बात। तो ऐसा कर को मैं घर भी चेंज हुआ अब रिसेंट, तो हमारे अम्मी अब्बा बहुत खुश हुए कि हम एक छोटी जगह से बड़ी जगह गए, तो बहुत खुशी हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सलमान, तुम्हारे हिसाब से सक्सेस क्या? मंसूर भी सक्सेस जो हमें इमेजिनेशन करती, अगर वो लाइफ जी रही तो मेरे हिसाब से वो सक्सेस। जैसे कि जैसे कि अब मेरा एक ड्रीम था स्टोर बनाना बोल को, बिज़नेस करना बोल को, अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर भी बन गया, बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरी ये सक्सेस। तो सलमान, तुम्हारी जितनी भी जर्नी थी, अगर मैं तुम ना बोलूँ तो एक लाइन में बोलो तो कैसा बोल सकती हो? मंसूर भी जैसा तुम्हें क्वेश्चन कर रही उस हिसाब से बोलूँगा तो एक शेर याद आती है मुझे। जैसे कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वाह, क्या बात है भाई। चलो इसी पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आप सब ने देखा कि सलमान का स्ट्रगल कैसा था और सक्सेस स्टोरी भी कैसी थी। अगर आपको भी नया स्टोर ओपन करना है तो आप ये पॉडकास्ट देख के आसानी से सीख सकते हो कि कैसे एक जॉब से लेकर आप बिजनेस तक कैसे पहुंच सकते हो, एक बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, एक स्टोर कैसे ओपन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हैं, अगर आपने एंड तक सुना है तो आपको ये ज़रूर पता ही चला होगा। इसी के साथ आज हम अलविदा लेते हैं। चलिए, खुदा हाफिज़।